तो चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 3 प्लस में √3 इंटू में 2 प्लस √2। हमें इसमें बस क्या करना है, हमें इसको एक्सपेंड करना है इसको सोल्व करके। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने बता दिया ये है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। हमसे पूछा गया है 3 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस √2, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो हमें बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें इसकी पहले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर और इसी की पहली डिजिट को इसके सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर इसमें हम ऐड करके फिर क्या करेंगे, इसकी सेकंड डिजिट को इसकी पहली डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इसी की डिजिट को इसकी सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो बस इतना सही करना है, सेम जैसे हमने फर्स्ट डिजिट को करा इन दोनों से मल्टीप्लाई, वैसे ही हमें इसकी सेकंड डिजिट को भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन एक और बार लिख लेती हूँ यहाँ पे। 3 प्लस में √3 ब्रैकेट में 2 प्लस में √2, यही था। चलो करते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, बताया था ना, 3 को 2 से, फिर 3 को √2 से। तो पहले 3 को 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस प्लस है बीच में। उसके बाद हमको 3 को किससे करना था, 3 को इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना था। तो 3 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। ओके, फिर प्लस। अब हमें क्या करना है, √3 अभी बताया था, इसकी सेकंड डिजिट को फिर वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। पहले √3 को 2 से करेंगे, फिर √3 को √2 से करेंगे। तो √3 को 2 से करते तो क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ओके, फिर √3 को √2 से कर देंगे। अब लास्ट में यही है ना, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 6 जैसा कोई सिंगल नंबर नहीं है, तो सिंपल से एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 3√2 को ऐड कर देंगे 2√3 से। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो बैक नंबर है, जो इसके पीछे का दोनों की तरफ जो पीछे का नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है रूट में। जब भी ऐसा हो, हमें ऐड करने को बोले किसी रूट नंबर को, लेकिन उसके अंदर क्या हो, डिफरेंट नंबर्स हो, तो वो ऐड नहीं होगा। किसी भी नंबर्स की सीधी सी बात है, अगर हमें रूट में कोई भी डिफरेंट नंबर दे रखा हो, उनके पीछे की साइड कोई भी डिफरेंट नंबर दिया होगा, वो कभी भी ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर ये √2 है, इधर भी क्या होना चाहिए था, फिर √2 होना चाहिए था, जब जाके ये ऐड हो जाता। ओके, तो इस सिंपल सी बात है, ये √2 है और इसके पीछे क्या है, √3 है, तो ये ऐड नहीं होगा। तो एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, 3√2 प्लस में 2√3, फिर प्लस लगा देंगे। अब इसमें बात आई मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हमें रूट में कोई भी नंबर्स दे दे, बोले उसको मल्टीप्लाई करना, सीधी सी बात है, रूट लगाइए और इसके दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को 2 से कर देंगे, 6 आ जाएगा। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं होता। ठीक है, ओके, तो बस इतना सही करना था। ये हो गया इसका आंसर। चलिए करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस में √3 मल्टीप्लाई में 3 माइनस √3। ओके, 3 माइनस √3 ये दिया गया है हमें। क्या कर लेते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारी क्या है, ए है। क्या है, ए, जिसे हम बोल रहे हैं 3। ओके, ये हमने लेट कर लिया है। जो इसकी सेकंड डिजिट है क्या है, वो बी है, ये हमने लेट कर लिया है। अब हमें याद आया कि कुछ कि इसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो इसकी फर्स्ट डिजिट दोनों क्या है, ये तो सेम है इन दोनों की, और इसकी जो सेकंड डिजिट है और इसकी जो सेकंड डिजिट है वो भी सेम है। तो हमें याद आया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी। क्या ये इसकी जैसा दिख रहा है, जी बिल्कुल, दोनों क्या है, एकदम सेम है दोनों। तो इस सीधी सी बात है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी का तो हमें फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है, a² माइनस b²। अब ये तो और भी इजी हो गया, पहले तो हमें इसको पूरा एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट इस फॉर्मूले की वजह से क्या हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। सिंपल सा, हमें a पता है और b भी पता है, तो बस a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो और भी इजी हो गया। चलिए करते हैं इसको।
तो हमसे क्या बोला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं तो इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो बस इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में बी क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, अब हमें पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस आया है बीच में। ओके, √3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गया यानी कि 6। ओके, इतना सही था, इसका आंसर आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर, यही है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसको पुट करना होगा a, जो कि क्या है √5, और इसके सेकंड डिजिट को क्या पुट करना होगा b। ये हमने लेट कर लिया लेट। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसकी फर्स्ट डिजिट a पुट कर लो, उसकी सेकंड डिजिट को b पुट कर लो। ओके, उसके सेकंड डिजिट को तो हमने पुट कर लिया। a क्या है इधर √5 है और b क्या है √2 है। अब हम इसको देखने के बाद हम इसमें क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, a की जगह √5 की जगह पे a जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने √a को क्या कर लिया √5 पुट कर लिया है। ओके, बीच में क्या है प्लस है, और √b को क्या हम b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पुट कर लिया है। तो √2 की जगह पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ओके, ये आ गया √2 की जगह पे b आ गया। हमने a को √5 पुट करा था तो a लिख सकते हैं उसको, ये दोनों इक्वल हो गया, और हमने √2 को b पुट किया था यानी कि यहाँ पे b लिख सकते हैं √2 की जगह पे। सिंपल सी बात है, √5 को हमने क्या पुट करा था, a पुट करा था, और √2 को हमने क्या पुट करा था, b पुट करा था। तो यानी कि हम √5 की जगह पे a लिख सकते हैं और √2 की जगह पे b लिख सकते हैं, और बीच में प्लस तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देते हैं। यही था क्वेश्चन। तो बस अब तो ये और भी इजी हो गया, क्योंकि हमें याद आया कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अब तो ये और भी ज़्यादा इजी हो गया, हमें इसको खोल के मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चलिए कर लेते हैं। a की वैल्यू भी पता है हमें, b की वैल्यू भी पता है। ये देखा, फॉर्मूले का इतना आसान तरीका है कि हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, हम उसको कैसे भी 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें पता था, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसमें बस वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है √5, तो चलिए पुट कर देते हैं a की जगह पे √5 का स्क्वायर, प्लस b क्या है यहाँ पे √2 है, तो √2 का स्क्वायर, प्लस 2, a की वैल्यू क्या है √5 है और b की वैल्यू क्या है √2 है, ये हमने पुट कर दिया। ओके, चलो अब इसको करते हैं। भाई पता है भाई, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, इधर भी सेम ऐसे ही, √2 से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 2 बचा। प्लस में अब क्या है, अब यहाँ पे देखा कि 2 इंटू में √5 इंटू में √2 है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इतना सा याद रखना है। ओके, ये आपस में सब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे। अब बचा रूट की बात, हमें इसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो रूट लेकर लगा देंगे सबसे पहले। अभी बताया था रूट लगा दीजिए, जब भी मल्टीप्लाई में ऐसा रूट का दे रखा हो तो सबसे पहले रूट लिख दीजिए, और इसकी जो अंदर की दोनों डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे यानी कि 7, 7 में प्लस कर देंगे 2√10। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमसे बस यही थर्ड में पूछा गया था, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, हमें बस एक्सप्लेन करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ पार्ट क्या है इसका। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, √5 माइनस में √2 इंटू में √5 प्लस √2। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने बताया था पहले डिजिट को क्या पुट कर लेना a √5, और सेकेंड डिजिट को क्या कर लेना b, यानी कि √2। अब हमने देखा कि इसकी ये भी डिजिट भी सेम है, एक यहाँ पे भी क्या है √5 और इधर भी b क्या है √2 है, यानी कि सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा a माइनस में b और a प्लस में b। अब हमने याद आया कि हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में सेम ऐसा ही क्वेश्चन करा था,
तो ये क्या था, एक फॉर्मूला है। ओके, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a हमें पता है, b हमें पता है, बस इसमें पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, √5 है, तो a की जगह पे लिख दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस में b क्या है, √2 है, रूट का स्क्वायर कर देते हैं, √2 का। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इधर भी रूट कैंसिल आउट, क्या बचा, 5 माइनस 2 बचा, है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया इसका आंसर। बस इतना ही ईजी था। हमें बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो इसका तरीका बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में करा था। इस पहले डिजिट को इससे करना पड़ेगा, सेकंड डिजिट से, फिर इसकी पहले डिजिट से, इसकी सेकंड डिजिट से, फिर इसको भी इसके साथ ऐसे ऐसे से करना पड़ता, तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ जाता। हमने फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर दिया, इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो बस छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। ओके, तो चलिए करते